नमस्कार साथियों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा न्यूज़ चैनल अलग अलग तरह से इंटरव्यूज़ लेता है। जो उम्मीदवार है उनके मन में क्या चल रहा है वो आपके सामने लाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है मनोज भांडारकर, जो गोंदिया नगर परिषद में आने वाले प्रभाग क्रमांक 4 से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रहार जनशक्ति पक्ष के अधिकृत उम्मीदवार है मनोज दादा भांडारकर। हम इनसे बातचीत करेंगे। भांडारकर जी, सबसे पहले आपका बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार। मैं चाहूँगा कि आप हमारे प्रेक्षकों को अपना परिचय दीजिए। मैं मनोज बाबूलाल जी भंडारकर, पेशे से मैं ऑडिटर हूँ और प्रभाग 4 से मैं प्रहार जनशक्ति पक्ष का अधिकृत उम्मीदवार के रूप में यह चुनाव लड़ रहा हूँ। भांडारकर जी, आपका क्या विजन है चुनाव लड़ने का? आपका क्या उद्देश्य है? अभी चुनाव तो बाकी सब भी लड़ रहे हैं, अपना अलग अलग विजन बता रहे हैं। आप किस विजन को लेकर मैदान में उतरे? देखिए, मैं गोंदिया जिला अधिकृत लेखा परीक्षक एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। साथ में मैं गोंदिया जिला ग्राहक तकरार निवारण समिति का संरक्षक हूँ। अच्छा। और मैं गोंदिया जिला तकरार निवारण समिति से अभी तक पिछले 4 साल से अनेक सेवा के कार्य कर चुका हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को बता दूं कि मैंने अंडरग्राउंड रोड पर अच्छा अनशन लगभग 4 दिन अंडरग्राउंड की जो खस्ता हालत थी उसके लिए मैंने कार्य किया। साथ में अवंती चौक पर जो कई लोगों की मौत हो चुकी थी उसके लिए हमने सिग्नल का भी काम किया और रास्तों पे कई आंदोलन किए। आप सभी को मालूम है कि अभी अवंती चौक में बहुत बड़ा रोडों का काम चालू था। उस टाइम रोडों का काम बंद हो चुका था और वो रोड का काम बंद होने के कारण मैं माननीय जिला अधिकारी गोंदिया कलेक्टर से बातचीत की। उन्होंने हमारी बात को सुना नहीं। मैंने उन्हें बताया कि सर, आप अवंती चौक रोड का जो खस्ता हालत है, रोड की जो बन रही है, वहाँ लोगों का जनजीवन, नागरिकों को जाने के लिए असुविधा हो रही है, उस सुविधा को पूर्ण किया जाए। परंतु उन्होंने कहा कि हम काम करेंगे। हमने वहाँ पे भी अनशन कर हमने गोंदिया के लोगों की जान बचाने हेतु अवंती चौक पर अनशन के लिए घोषणा की थी। अच्छा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारे न्यू लक्ष्मी नगर पे अवैध एमएससीबी के खंभे लगे थे जिससे नागरिकों को जानहानि होने की संभावना थी। उस खंभों को भी हटाने के लिए मैंने एमएससीबी में अनशन करके वहाँ के अवैध खंभे को हटाने का भी कार्य किया। भांडारकर जी, आपने काफ़ी अच्छे काम किए, जिन कामों का सराहना की जा सकती है, जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपने वार्ड के जनता के लिए स्कूल अच्छे से मिलना चाहिए, आपके वार्ड के बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर मिलना चाहिए। अभी मैं बता दूं कि सब बोलेंगे कि मैं रास्ता बनाऊंगा, नाली बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे हर किसी के वादे रहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, जो सही में बच्चों को मिलना चाहिए एजुकेशन, आप एजुकेशन के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे जो वार्ड क्रमांक 4 में प्रभाग में जो लड़ने जा रहा हूँ, मैं रोड रास्ते नाली के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। ये सभी काम अपने रहवासी कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। या मैं ठेकेदार बनने भी नहीं आया हूँ। मैं ना राजनीतिक परिवार से हूँ, ना मैं राजनीति करता हूँ। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ समाज सेवा करने आया हूँ। अच्छा। आपको फिर बता दूं, और मेरा कहना ऐसा है कि इस मेरे वार्ड में सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा, साथ में उनके लिए एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार व्यवस्था, ये पहला मेरा मुद्दा रहेगा। दूसरा मेरा मुद्दा रहेगा कि मेरे बच्चे, जो वार्ड के बच्चे, वो लड़के लोग एमपीएससी, यूपीएससी, क्लर्क की एग्जाम देकर यहाँ टॉप करें। इसलिए हम पहले तो यहाँ पे डिजिटल वाचनालय की हम शुरुआत करेंगे। अच्छा। साथ में आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे वाचनालय हम लोग ऐसा वैसा वाचनालय नहीं खोलने वाले। हम डिजिटल वाचनालय करके हम लोगों को बाकायदा इंटरनेट से जोड़कर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जिससे बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, आप एजुकेशन के लिए तो आपकी बहुत अच्छी प्लानिंग है, लेकिन जब तक के लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं रहेंगी तब तक के वो बाकी कोई भी काम नहीं कर सकता। देखिए, केटीएस की आपको हालत बताऊंगी। आप समाज सेवक है, आप केटीएस में गए होंगे, आपको कैसी हालत है कैसे नहीं इसकी बताने की जरूरत नहीं है। आप केटीएस में लोगों को, मैं इसलिए केटीएस की बात कर रहा हूँ कि वो एकमात्र ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पूरे जिले में जहाँ पर गोर गरीब जनता अपना ट्रीटमेंट करने जाती है। वहाँ पर लोगों को, आपके वार्ड के जनता को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इसके लिए क्या प्रयास करें? देखिए,
आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हेल्थ हेल्थ म्हणजे आदमी का शरीर अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, वो कार्य कर पाएगा। बरोबर। तो मैंने ये सोचा हो कि हमारे जो वार्ड में डिस्पेंसरी खुलेगी अच्छा। और यहाँ डॉक्टर 24 घंटे कार्य करेगा। अच्छा। 2 शिफ्ट में हम लोग काम कराएंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम अपने पैसे से, खुद के पैसे से मैं ये कार्य करूंगा। पहले तो बता दूं, साथ में मैं यहाँ पर एम्बुलेंस सुविधा दूंगा। यहाँ कोई भी वार्ड में एम्बुलेंस सुविधा नहीं है, और एम्बुलेंस सुविधा ना होने के कारण हमारे जैसे बीच में किसी भी गरीब व्यक्ति को रात को अटैक आ गया तो वो कैसे हॉस्पिटल पहुंचेगा। तो यहाँ पे हम वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे। साथ में मैं हर महीने आई चेकअप, आंख चेकअप, हेल्थ के लिए हर महीने निःशुल्क आपको मेडिकल कैंप हर वार्ड में अलग अलग जगह में, अपने 4 प्रभाग 4 में अलग अलग स्थानों पर हम अपना हेल्थ कैंप शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा। साथ में हम एक कार्ड बनाएंगे। आपको बता दूं कि मेरी प्लानिंग बहुत ऊपर तक है। हम उन कार्ड पे क्या करेंगे, ये सब आपकी प्लानिंग है। जी, जी। ये सब है लेकिन एंड टाइम पर आप चुनाव जीत के आ गए, जनता ने आपको मौका दे दी, तो फिर जनता को चॉकलेट तो नहीं, चॉकलेट देने वाला काम नहीं है। हाँ। मैंने फिर कहा कि मैं राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ। देखिए भांडारकर जी ऐसे वादे सबको ही करते मैंने हैं। फिर कह रहा हूँ, हमें ये बताइए, आप जनता आपके ऊपर कैसे भरोसा देखिए, करे? आपको ही क्यों वोट दे जनता? देखिए कि मैं आपको प्रश्न देता हूँ पहले। जो हमारे आने वाले पार्षद हैं, आज जो पार्षद हमारे इससे पहले थे, उन्होंने केवल रोड रास्ते में कमीशन कमाया है। अच्छा। इसके अलावा रोड रास्ते आज हमारे, आपको मैं बता दूं एक कहानी कि मैंने अभी बीच में 6 महीना पहले नगर परिषद में आंदोलन किया। उस आंदोलन में क्या किया कि मैंने 8 लाख रुपए सैंक्शन करा, मच्छर के लिए सैंक्शन कराया। अच्छा। परंतु हमें को चॉकलेट दिए गए नगर परिषद द्वारा। अच्छा। कैसी चॉकलेट दी? 8 लाख रुपए पास करके उन्होंने कोई भी मच्छर छिड़काव नहीं किया। हाँ, मतलब 8 लाख रुपए की बड़ी चॉकलेट खिला दी। बड़ी चॉकलेट मेरे को खिला दी। अच्छा। और जनता को वो पत्र भी मेरे पास है, अगर आप चाहे तो मैं आपको प्रूफ में वो सब कुछ दे सकता हूँ। मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। लेकिन मैं जनता के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। अगर जनता का काम नहीं होता है तो मैं नगर परिषद के सीईओ साहब के छाती में चढ़कर मैं उनका कार्य करूंगा। अच्छा, मैं अपक्ष खिलाड़ी आपको बताता हूँ, मैं किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा था। अच्छा। सबसे पहला काम है, मैं बच्चू कडू साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको भी बता दूं। अच्छा। मेरे पास बहुत सारी पार्टी आई, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, राका आई, सभी पार्टी गए, मैं हमारे पक्ष से इलेक्शन लड़ो। मैं इलेक्शन इसलिए लड़ा कि मुझे किसी पक्ष पे कोई भरोसा नहीं है। मुझे बच्चू कडू साहब का इसलिए भरोसा है, वो किसानों के बहुत बड़े नेता है। लेकिन भांडारकर जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं अपक्ष लड़ रहा हूँ, हाँ। ताकि मैं किसी के दबाव में ना रहूं। हाँ। लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि अगर पार्टी का सपोर्ट रहा तो ज्यादा विकास करते हैं, ज्यादा फंडिंग आती है। देखिए, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, बच्चू कडू साहब के बाद मैं साथ में हूँ। जो आदमी किसानों के हित में काम कर रहा है, जो किसानों के साथ में काम कर रहा है, वो आदमी का मन कैसा होगा, और मैं ही उसी लेवल का आदमी हूँ, उसी के हिसाब से काम करूंगा। साथ में मैं एक बार आपको बता दूं, मैं अपक्ष चलने का कारण मेरा यह है कि मैं बिना दबाव के काम करूंगा। अच्छा। ये आप देखोगे, अगर मैं जनता को आज प्रभाग 4 के जनता से अनुरोध करूंगा, अगर मुझे एक बार वो विजय बनाते हैं तो उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के काम करूंगा। साथ में ये भी कहूंगा, अगर उनके काम में मैं बाधित होता हूं तो मैं आने वाले 1 साल के अंदर आप लोग को नगर परिषद में इस्तीफा देते हुए दिखूंगा, अगर उनके कार्य ना कर पाया तो। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिए। देखिए, हमारे कैमरा में तो ये आपके जो कथन है ये कैद हो रहा है कि आप वादे कर रहे हैं। आप मैं वादे नहीं कर रहा हूँ। हाँ। फिर कह रहा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा। वादा करते हैं, राजनेता करता है वादा, समाज सेवक वादा नहीं करता। अच्छा, तो मैं इंटरव्यू को ज्यादा ना बढ़ाते हुए पूछना चाहूंगा कि आप जनता को क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं जनता से ऐसा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मुझे एक मौका देकर प्रभाग 4 से विजय बनाइए। मेरी माता बहनें, मेरे बुजुर्ग साथी, मेरे युवा साथी, मैं आपको एक बार आप लोगों से आने वाले 2 दिसंबर 2025 को आप मुझे भरपूर मात्रा में मतदान कीजिए और 3 तारीख को आप मत पेटी से मुझे विजय बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गोंदिया। साथियों, यह थे मनोज भांडारकर, जिनकी मन की बात हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। साथियों, यह गोंदिया के प्रभाग क्रमांक 4 से अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं। अभी मैदान में उतरे हैं। अब देखना यह बाकी होगा कि सही में इनको जनता मौका देती है या नहीं देती। एक तरफ देखना यह भी बाकी होगा कि इन्होंने जो अपने अभी आपसे वादे किए, इन्होंने जो अभी कहा है कि हम सीईओ के छाती पर चढ़ के काम करेंगे, हम डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ ओपन करेंगे, यहाँ पर हम मोहल्ला क्लिनिक ओपन करेंगे, ये सब अपने वादों पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। अगर इनको जनता ने मौका दी तो इन पर खरे उतरेंगे, हम इनके फिर इंटरव्यू लेने आएंगे। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क के साथ।
हमें